आप देखो डोडा में ट्रैफिक का वायलेशन है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी इंटरेस्टेड कुछ नहीं होगा। आप देखो छोटी सी एक मल्टी कार पार्किंग पे हमारे वहाँ पे पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। मल्टी कार पार्किंग बननी चाहिए। आप देखो आपके पास रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं, उसको कहीं सजाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो कहने का मुद्दा है ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आप उसको इशू बना रही है गवर्नमेंट। क्या यहाँ पे पुल बनाने के लिए कभी लोगों को पूछा? यहाँ बस स्टैंड जो था पुराना जम्मू में, यहाँ पे मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनी, क्या पूछा? सिटी चौक के बीचों बीच में पार्किंग बनी, क्या लोगों से विलिंगनेस ली? नहीं। वो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती नहीं है, उसे चाहती है इशू बने और वो वहाँ काम ना हो। इंदिरा गांधी ने इनाग्रेट किया था उधमपुर रेलवे लाइन, इंदिरा गांधी ने, और मनमोहन सिंह ने उसे ट्रेन चलाई और वो चली। कितने साल लगे? लगभग 20-30 साल, 30 साल के करीब, 40 साल। उसके बरक्स आप देखो कि जनाब जम्मू से उधमपुर, कटरा, बनाल, कश्मीर, बारामूला तक आपके 5 साल में चली। क्यों? वो पॉलिटिकल विल थी काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपका काम करने का मूड था। ये जब तक आपको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल ना हो कोई काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मैं हाई कोर्ट जम्मू में हूं और मेरे साथ यहां पे बातचीत करेंगे एडवोकेट निसार गत्तू साहब। आपको बताने की कोशिश करूंगा, निसार गत्तू साहब को आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे जो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो इस वक्त बात करेंगे निसार गत्तू साहब डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। चिनाब वैली के हवाले से जितने भी माहौलियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती अनासिर जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल खड़े होते हैं, उन तमाम सिलसिले में आज इनसे थोड़ा जानकारी लेकर के आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू इदरीस। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, चूँकि आप लीगल डिपार्टमेंट में इस वक्त हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं और काफ़ी सारी नज़र आपकी रहती भी है चिनाब वैली के मुख्तलिफ़ मामलात पर, चूँकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिन पर आपने काम किया और उनसे काफ़ी जो है बेहतर रिज़ल्ट्स भी आए, नताइज आए। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, अगर देखा जाए चिनाब बेल्ट के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे जो पूरा जियोलॉजिकल सिस्टम है या जो वहाँ की ज़मीन है, उस सिलसिले में आप थोड़ा सा लोगों को जानकारी देने की कोशिश करें कि किस तरीके की वहाँ की ज़मीन है और किस तरीके के वहाँ के मसाइल हैं। देखो इदरीस, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया, आप इतने ये जो आपका चैनल है बड़ा दूर से चलता है और यहाँ पहुँचे आप, बहुत शुक्रिया। मुझे इस चीज़ पे बोलने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया और मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपने देखा होगा कि ये जो चिनाब वैली बेल्ट है, मैं चिनाब वैली बेल्ट इसलिए कह रहा हूँ, ये चिनाब वैली बेल्ट आपकी रियासी से चलती है। रियासी, जिसे उसके बाद रामबन, उसके बाद डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, और ये आपकी बेल्ट जो है चंबा और उधर से आपकी मड़वा दक्षिण तक लगती है। तो ये एक पूरा वैली है ये चिनाब वैली, और दरिया के दोनों साइड है। जहाँ अगर आप जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये नए पहाड़ हैं, नई हर चीज़ नई है, और इस एरिया में पिछले 2 दहाइयों से डेवलपमेंट इतनी हैफजर्ड हो रही है। प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा हैं, अगर मैं गिनने में आऊँ तो आपका सलाल से चलता है, सलाल है, उसके बाद रामबन में आपका बगलियार है, किश्तवाड़ में आपका रेटल है, आपका ये डुल हस्ती है, उसके पीछे निकलो पक्कल डुल है, बुडसर है, क्रावा है, करथई है, केरू है। ये अभी तक लगभग ये एरिया 2100 मेगावाट बिजली जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, और जो पूरे हिंदुस्तान में बिजली जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसका जनाब 12.5 से 15% हिस्सा जो है वो सिर्फ इस छोटे से एरिया से आता है। लेकिन जी पूछे मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूँगा, अगर देखा जाए इन तमाम चीज़ों में जो प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ का जो ज़मीनी इस वक्त जो सतह हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, रोडों की काफ़ी खस्ता हालत है। प्रोजेक्ट्स तो आए हैं, काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है हादसात भी नहीं रुक रहे। और कल की एक वो जो नोटिस भी है उस पर आई हुई है, इन चीज़ों को नोट देखो इदरीस, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा
कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स बनने की ये जब डीपीआर बनती है तो डीपीआर में हर वो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है, वहाँ के एरिया की डेवलपमेंट, वहाँ की एरिया की सिक्योरिटी, सेफ्टी, वहाँ के लोगों की सेफ्टी, वहाँ के जो पेड़ों की सेफ्टी, वहाँ के रास्तों की सेफ्टी, वो हर चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है। और ये इन प्रोजेक्टों में भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो नाअहली और नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, वो उसको इम्प्लीमेंट कराने में फेल हो जाती है। अगर आप देखोगे बगलियार इस वक्त 900 मेगावाट कमीशन हुआ है, उसमें 12% बिजली जो है 12% जो है वो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उसमें 12% में 2% डिस्ट्रिक्ट रामबन के बगलियार के पेरीफ्री एरियाज़ में यूटिलाइज़ करना है। क्या आपको लगता है वहाँ पे यूटिलाइज़ हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद बगलियार जब कमीशन हुआ, एक कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया गया। उसमें जब वो डिपार्टमेंट बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया कि उस रिजर्वायर से जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ होंगे उनको सेटलमेंट करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसमें फंडिंग हुई। मैं आपको बताऊंगा, पुलडोडा का एक किस्सा है। किस्सा क्या, वो आज भी बेचारे आज भी खजल हैं। आप तो वहीं से देखते होंगे, आपने कई बार उनके बारे में पूछा भी होगा। पुलडोडा जब बगलियार कमीशनिंग के बाद सबमर्ज हुआ दरिया में, 2008 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पैसा रिलीज़ किया उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में। उसमें 5 मरला उस बंदे को देना था जिसको घर टूटा हो या घर उसमें गया हो, और 1 मरला उसको देना है जिसका कोई दुकान, जिसकी कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। क्या आपने वो देखा? नहीं। पैसा कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के अकाउंट में है, कैट डिपार्टमेंट जो है उसके डिपार्टमेंट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी देखा होगा वो सारे लोग, पूरे पुलडोडा के लोग, कोई द्राबशाला में घूम रहा है, कोई डोडा सिटी में घूम रहा है, कोई वहाँ पुलडोडा से उसके आगे जब भद्रवा रोड पे है, कोई किश्तवाड़ रोड पे, लेकिन उनको कोई सेटल्ड कॉलोनी नहीं बनाई गई है। उसके बाद आज देखोगे 10 साल बाद या 20 साल बाद वो आपको मिलेगा, फिर एक कहानी चलेगी, लैंड एनक्रोचर हैं, दूसरा तीसरा है, लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई बात नहीं करता है। तो ये एक सेफ्टी इन प्रोजेक्टों के जो है, मैं अक्सर आपने सुना भी होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें वो डेवलपमेंट दो जो सस्टेनेबल हो, जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, ना कि वो डेवलपमेंट जिससे लोगों का नुकसान हो। ठाठरी में आप देखो, आपका रास्ता बन रहा है, आपका नेशनल हाईवे बन रहा है, ठाठरी से होते हुए आपने परसों देखा, बड़ी कोई पुरानी बात नहीं है, उसमें यहाँ से 30 घर, लेकिन वो क्या गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा कुछ? क्या गवर्नमेंट ने कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके बारे में? टीन के शेड्स बनाए आई थिंक, और वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, बच्चे छोटे हैं, क्या उस टीन के शेड में वो गुजारा कर पाएंगे? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बैठ के सिर्फ टूरिज़्म के नाम में पैसा कमाई कर रहे हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज़्म कर रही है, वहाँ की घूमा फिरी करी है। आपने देखा होगा वहाँ के डीसी साहब हैं या बाकी जो वहाँ के साहिबान हैं, ऑफिसर साहिबान हैं, आपने देखा होगा फ़ोटो डालते हैं, इधर बड़ी ये एक लैंड है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत एरिया है। ये किसी ने आज तक नहीं चढ़ाया कि उन घरों को क्या हुआ। आप फेसबुक देख लो, आप ट्विटर देख लो, वरना हर तीसरे दिन चौथे दिन आप कोई ना कोई फ़ोटो देखते होंगे। लेकिन आप आज कहीं दिखाओ मुझे कि वहाँ के ऑफिसर साहिबान ने ये फ़ोटो चढ़ाया कि भाई इसकी वजह से ये नुकसान हुआ, ये एक मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। क्या ये जो लैंड की वहाँ जो एक वो मैंने कहा ना, ये बड़े नए पहाड़ है, ये फ्रेजाइल पहाड़ है। आप 1 फुट या 2 फुट काटोगे तो 50 फुट नीचे आ जाता है। एक डेवलपमेंट जो डीपीआर में प्लान बनाया गया है, आप जब रोड बनानी है, आप रोड में पहले उसकी बाउंड्री वाल देनी है, फिर आपने नीचे से देना, ऊपर से देना, फिर रोड कटाई करनी है। सबसे बड़ी अपैथी जो है इदरीस, मुझे जो लगता है, जहाँ मैं ना बहुत मुझे बड़ा अफसोस होता है, एक ठेकेदार दिल्ली से आता है, कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलता है, वो सबलेट करता है दूसरे ठेकेदार जो जम्मू में बैठा है, और वो दूसरा ठेकेदार तीसरे को सबलेट करके वो डोडा में रहते हुए कोई ऐसा बंदा होता है जो वहाँ पे वो काम करता है। ना तो उसके पास कोई मशीनरी उतनी हाईफाई होती है, ना उसके पास इंजीनियरिंग कैपेसिटी होती है, ना उसके पास टेक्निकल बंदा होता है। उन्होंने जेसीबी लिया, बिल्डोज़र लिया और कटाई शुरू की। क्या लेकिन अगर उनसे पूछा जाता है तुम कौन हो, तो उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। ठेके जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हो, तो दिल्ली में बैठा होता है सबलेट करने। सबसे बड़ा अफसोस है कि हम लोग अपने दुश्मन हैं।
आपने नियरेस्ट आपके गठ में अगर देखा होगा, गठ में एक बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देखो ऊपर बस्ती बस्ती है, नीचे वो कटाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ रह रहे हैं जहाँ आबादियाँ ऊपर हैं और ये जो कटाई हो रही है नीचे है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमें नुकसान देगी। मैं इस चीज़ को पिछले 2014 से बोल रहा हूँ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए सबसे पहले एक फुल प्रूफ प्लान लेके आए। तुमने कटाई करनी है, कहाँ करनी है, तुम्हें भाई कहीं से क्वारी करनी है, वो कहाँ करनी है, तुमने मकान बनाने, आपने देखा हो डोडा में बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, जबकि हमारे पास एलो ही नहीं है G+4 या 5 का, हमारे पास G+3 का है, ग्राउंड और 3 छत। वहाँ तो 6 छत। आपको कल टर्की की तरह कोई भूचाल आता है, वो नुकसान किसको? वहाँ के लोगों को। हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा, वो हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर मैं आज भी कोई बात कर रहा था, मैंने कहा सबसे ये कोई डेवलपमेंट आपको कोई प्लेट में सजा के नहीं देगा, आपका रेवोल्यूशन कोई प्लेट में सजा के नहीं। हिस्ट्री गवाह है जो भी आपने डिमांडें की हैं। आप साल्ट मूवमेंट देखो, आप नॉन कोऑपरेशन देखो, सत्याग्रह देखो, गांधी जी का कोई भी मूवमेंट देख लो, लड़के लिया है, कोई आपको प्लेट में सजा के नहीं देगा। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। ये हम लोग हैं, ये हमारा एरिया है, ये हम यहाँ बसना है। हमारे आबा व अजदाद ने हमें बड़ा अच्छा एरिया दिया था, क्या, जहाँ पे पेड़ थे, जहाँ पे दरिया थे, जहाँ पे आपकी कुल चलती थी। आज आप देखो, आपको कोई कुल नहीं मिलेगा, आपको कोई चश्मा नहीं मिलेगा। हमने अपने लेगेसी में आगे बच्चों को क्या देना? 10 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बयाबान है। अभी तो रिसेंटली नया एक एडवेंचर हुआ है जम्मू कश्मीर में, लिथियम का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये जो वर्ल्ड क्लास है। आप चिली की हालत देखो, चिली में वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लिथियम है, वहाँ पानी की क्राइसिस है। इसी चक्कर में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे, अमेंडमेंट के नाम पे पाकिस्तान को चिट्ठी भेजी है, हम इसे अमेंड करें। क्यों? अब ये जो लिथियम प्रोजेक्ट लगेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करने में मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी लगेगा और ये चिनाब सारा सूख जाएगा। तो ये जो आप देखो, नर्मदा का इशू चला, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले, गुजरात में देखो वहाँ पे चला, ममता बनर्जी के एरिया में वो इसी चीज़ से आई हैं। तो नेशनली ये कहीं ना कहीं लोगों ने एजिटेट करना है, भाई हमें डेवलपमेंट वो चाहिए जो लोगों की जानों को खतरा ना हो। अब अगर देखा जाए, जो आप इस तरीके से कह रहे थे चिनाब के हवाले से, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनके हवाले से सर्वेज होनी चाहिए थी, जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं। अगर जैसे कि बटोत का एक इलाका है, उस पे हम परसों गुजर रहे थे, तो वहाँ पे जब गाड़ी ना पीछे से आती है, वहाँ पे हल्की हो जाती है। हाँ, ये तो आपने देखा होगा, बटोत से हम इस साइड पे रास्ते पे आते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको ये चीज़ें देखी होंगी। देखो मैं बताऊंगा, ये भी आपने जो लिथियम की सर्वे है 26 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की गई है और आज अपने 26 साल के बाद। मैंने आपको वही बोला कि परसों ठाठरी का इशू हुआ तो 3 कैमरे मोबाइल फ़ोन लेके जियोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 बंदे गए और उनने फ़ोटो लिए और बोला नहीं जी ये उससे रिलेटेड कुछ नहीं। इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा मोबाइल फ़ोन लेके जाए और वहाँ पे ये बोले कि भाई ये सिस्मिक जोन रिलेटेड नहीं है, जबकि हम रियासी फॉल्ट लाइन पे हैं और इस वक्त हिंदुस्तान के सिस्मिक जोन 4 और 5 सबसे डेंजर पार्ट में रह रहे हैं। तो कहने का देखो, इसमें मैंने कहा ना, हमारा आपको शायद पता ही नहीं होगा, जिप्सम हमारा इस वक्त वर्ल्ड क्लास में चल रहा है। कोई इंडस्ट्री आपने जिप्सम की देखी हमारे एरिया में? नहीं। जिप्सम जो है चिनाब वैली का, यहाँ से जाके कलकत्ता जाता है, वापस आता है फाइन होके, हम ही लेते हैं। आपकी पीओपी है, आपका जो वाल पुट्टी है, वो सब जिप्सम है। तो कहने का मुद्दा है ये चीज़ें हैं, हम डेवलपमेंट से अभी कोसों दूर है। क्या अव्वल तो पहले जम्मू कश्मीर, फिर हम डोडा रीजन। मैं बताऊंगा कि मिलिटेंसी के 30 सालों ने हमें बहुत नुकसान किया। कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करे नहीं करे, चाहे हमें पढ़ाई के लेवल में हमारे स्कूल जल गए, चाहे हमारे डेवलपमेंट के नाम पे एक जिप्सम फैक्ट्री थी हमारी कोहिनूर असर में, वो भी ड्यूरिंग मिलिटेंसी बैंकरप्ट हो गई। तो कहने का इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, मैं यहाँ से आपके इस चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बड़ा जरखेज़ एरिया है। आपके हमारे एरिया में माइका है, हमारे एरिया में सिलिका है, हमारे एरिया में अभी ये लिथियम तो निकल रहा है, ये जिप्सम है। सबसे बड़ा जो वर्ल्ड क्लास आपका देखो, ये अपना जो सफ़ायर निकलता है। तो
कहीं बात है? कहने का मुद्दा है गवर्नमेंट लीस्ट बॉदर्ड है इस एरिया में। वही मेरा सवाल है, आप सिर्फ वो चीज़ देख रहे हो, वहाँ से निकालो, वहाँ पीछे क्या हुआ वो कोई नहीं देखता। तो कहने का गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जस्टिस करना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस एरिया के बारे में। एक तरफ से इतनी सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ से कुदरती तरीके से खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत मैदान हमारे डोडा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट चुप है। देखो इसके बारे में मुझे बड़ा थैंक्स करना पड़ेगा ये गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो आपने मैं बोलता हूँ कि चिनाब वैली करके, ये गोल्डन एरा ऑफ द चिनाब वैली था, वो ना आएगा और ना उससे पहले कोई था। टूरिज़्म आपने भद्रवा में देखा, आपने भद्रवा मेले के नाम से सुना होगा, लालद्रम मेले के नाम से सुना होगा, डालद्रमन मेले के नाम से सुना होगा, गंडोला का प्रोजेक्ट सुना होगा, ये सब उस टाइम में थे। लेकिन पॉलिटिकली जो हम ऑर्फन हैं, पॉलिटिकली ऑर्फन है। आप देखो पिछले 70 साल अगर आप देखोगे तो हमारी हालात क्या थे एजुकेशन लेवल में, हमें कुछ ये। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा चिनाब वैली जो है फ्रंट एरिया में हमारा बड़ा रफ़ एरिया है, लेकिन जब आप ऊंची ऊंचाई पे जाओगे तो आपको बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कहने का रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। हमारा भद्रवा इतना खूबसूरत है, आपका लालद्रमन इतना खूबसूरत है, देसा वैली इतनी खूबसूरत है, डालद्रमन इतना खूबसूरत है, देदनी टॉप है। तो कहने का है इसमें वही एक चीज़, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। इदरीस जी, जब तक आपको पॉलिटिकल विल ना हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विल ना हो काम करने के लिए, आपका कोई काम नहीं बनेगा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, इंदिरा गांधी ने इनाग्रेट किया था उधमपुर रेलवे लाइन, इंदिरा गांधी ने, और मनमोहन सिंह ने उसे ट्रेन चलाई और वो चली। कितने साल लगे? लगभग 20-30 साल, 30 साल के करीब, 40 साल। उसके बरकस आप देखो कि जनाब जम्मू से उधमपुर, कटरा, बनाल, कश्मीर, बारामूला तक आपके 5 साल में चली। क्यों? वो पॉलिटिकल विल थी काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपका काम करने का मूड था। ये जब तक आपको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल ना हो, कोई काम नहीं होगा। आप देखो डोडा में ट्रैफिक का वायलेशन है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, इंटरेस्टेड कुछ नहीं होगा। आप देखो छोटी सी एक मल्टी कार पार्किंग पे हमारे वहाँ पे पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। मल्टी कार पार्किंग बननी चाहिए। आप देखो आपके पास रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं, उसको कहीं सजाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो कहने का मुद्दा है ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आप उसको इशू बना रही है गवर्नमेंट। क्या यहाँ पे पुल बनाने के लिए कभी लोगों को पूछा? यहाँ बस स्टैंड जो था पुराना जम्मू में, यहाँ पे मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनी, क्या पूछा? सिटी चौक के बीचों बीच में पार्किंग बनी, क्या लोगों से विलिंगनेस ली? नहीं। वो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती नहीं है, उसे चाहती है इशू बने और वो वहाँ काम ना हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है। ये कौन, आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आज से पहले, वो तो 10 साल पहले सेंक्शन हुआ है, 10 साल के बाद उसके पैसे आए। तो मतलब ऐसा भी है ना कि जब लोगों के से ज़मीनें नाजायज़ कब्जे हटाए जा रहे हैं एक तरफ से, तो उसके लिए तो किसी से कोई पूछा नहीं जाता, और जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे क्या विलिंग की। देखो मैंने वही कहा इदरीस जी, ये गवर्नमेंट इशू चाहती है क्रिएट करना। दे डोंट वांट टू क्रिएट सच थिंग कि वहाँ पे एक अच्छा सा एनवायरनमेंट में एक अच्छी सी बिल्डिंग बने। क्यों? वो नहीं चाहती है, वो चाहती है इसे कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे भी डाइवर्ट किया जाता है ना कि आपकी जो है तिजारत बंद हो जाएगी, आपका रहन सहन बंद हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? इदरीस जी आप बताओ, आप जम्मू बस स्टैंड में गए, कितनी प्यारी पार्किंग बनी, कितना गाड़ी वहाँ लगता है। वो दुकानदार आज भी वहीं है। क्या दुकानदार चौथे छत पे लगाएंगे नहीं? क्या दीवारें नहीं लगनी है? वो तो दुकान नीचे से, हाँ ये है पिलर लगेंगे, नई शेप लगेगी, एक खूबसूरत दुकान बन के आएगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं इसे इशू बना रहा है। अब तो वहाँ पे मुझे लग रहा है ये कांग्रेस, भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरे पार्टियों का ये आपस में बनाकर ये बनेगा, ये बोल देंगे वो है। ऐसा नहीं है। इस चीज़ को होने दो। आप देखो जो डेवलपमेंट है उसे बनने दो। आपको सामने वहाँ मॉल है, उसके लिए किसी को नहीं हुआ। वहाँ वहाँ भी तो 10 दुकानें लगती थी। ये सिर्फ उसी चीज़ को क्यों? उसके बाद चोरियों का बहाना है, उसके बाद अरे आप मुझे बोलो क्यों एग्जीक्यूटिव अफसर एक रेडी वाले के पास जाते पूछता है कि भाई हमने यहाँ बनाना, आपने कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया, क्या किसी को पूछा?
क्या आपको वहाँ पे लोग नहीं थे? घाट में आपने इतना, जो मैं कहता हूँ कि वो तो जरखेज ज़मीन थी जहाँ पे उनका धान निकल, सालों साल का उनके अपना घर का काम निकलता था, क्या वो हुआ? तो कहने का ये पॉलिटिकली इश्यूज रेज किए जाते हैं, इनको डेवलपमेंट के नाम से दूर रखना चाहिए। जो डेवलपमेंट है, आपका मेडिकल कॉलेज आया, आप देखो वो भी आज़ाद साहब के टाइम का, उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी, मैंने कहा ना, ये हमारी डेवलपमेंट है, लोगों को चाहिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उससे उनको फ़ायदा ही होगा। जो अगर मैं बोलूँगा कि नहीं जी मैं अब जी पुलडोड़ा से ऊपर गाड़ियाँ नहीं आने दूंगा, पोल्यूशन होता है, गाड़ियाँ नहीं है, वो तो मेरा फ़ायदा है ना। तो कहने का है आपका भी उसमें फ़ायदा है, आप उन चीज़ों को, नई चीज़, अब मैं बोलूँगा नहीं मैं आज डायल वाला फ़ोन चलाऊँगा, नहीं जी मुझे नहीं चाहिए स्मार्टफोन, तो वो वायबल नहीं है। अगर वहाँ पे वो स्ट्रीट बनेगी, वो जो उधर भी स्ट्रीट बनेगी, इधर भी स्ट्रीट बनेगी, तो ज़्यादा काम होगा। तो कहने का मुद्दा है, हमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अवेयर, जागरूक होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। छोटे मोटे लोग वहाँ बेचारे काम करते हैं, उनको तब भी काम मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे निसार साहब गत्तू, और आपने देखा जिस तरीके से डोडा के अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर से इन्होंने टूरिज़्म और जो सड़क है, इसके अलावा माइनिंग और जो जोग्राफिकल हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी सतहें हैं उनके हवाले से भी कुछ बातचीत की। जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से इन्होंने बात रखी, और साथ में एक बड़ा मुद्दा जो डोडा के हवाले से, तरक्की के हवाले से है, वो ये है कि जो मल्टी पार्किंग वहाँ पे बनने जा रही है, उसमें कुछ रोड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि वो बनना चाहिए, डेवलपमेंटल काम को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।